रमजान के बिहाफ पर जो केसेस हैं फाइनली कल सुबह वो फिक्स हो रहे हैं, कल सुबह उन पर बाकायदा समाअत होगी। तो इंशाल्लाह बहुत उम्मीद करते हैं कि कल सुबह खान साहब की और बुशरा इमरान की जमानतें एक्चुअल हेयरिंग के लिए मंडे के लिए फिक्स हो जाएं। ये बहुत कोशिशों और काविशों के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे और ये रिजल्ट अदर से न्यूज लेकर आए हैं चीफ जस्टिस साहब की ऑफिस से कि कल सुबह समाअत के लिए ये हेयरिंग्स लग रही हैं। एक केस उनका तोशाखाना का है, उसमें हम वकालत नामों पर स्ट्रगल कर रहे हैं कि वकालत नामे जो हैं वो जेल अथॉरिटीज जो हैं उनकी अटेस्ट करके नहीं दे रही। तो ये भी आज बात आगे रखी गई है और साथ ही साथ में अलकादिर का मामला जो गुज़िश्ता 14 महीनों से पेंडिंग है, खातून की बेल है, 7 साल सजा है, इमरान खान साहब की आंख की सिचुएशन आपके आगे है। मगर अच्छी बात यह है कि फाइनली कल सुबह बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड, द केसेस हैव बीन फिक्स्ड फॉर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू। दोनों केसेस लग चुके हैं, अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? रमजान से पहले खान साहब की रिहाई हो सकती है? मैं हमेशा एक ही मौकफ अपनाया है, ना सिर्फ बात की है, हमने उसको करके भी दिखाया है। आप केस लगाएंगे तो हम केस खत्म कर देंगे। सलमान सफदर साहब, केस लगने की देर होती है, केस खत्म हो जाता है। केस दोनों केसेस आधे घंटे से ज्यादा नहीं है, सारा मामला ही खत्म हो जाए, 1 घंटे में ये केसेस खत्म हो जाएं। अगर ये केसेस नहीं रहे ना सर, क्या वजह है? बस उसकी वजह ये लगेंगे तो खत्म हो जाएंगे खान साहब, उसकी वजह ये है। सो आज आए इसलिए कि इन केसेस को लगा दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिला शिकवा बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे लोगों का बढ़ गया है। मेरा ख्याल है शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खत्म हो जाएंगे। इमरान खान साहब की लीगल टीम तो बहुत बड़ी है, लेकिन सर सबसे मरकूज जैसे निगाहों की मरकज है वो सलमान सफदर साहब है। अगर केसेस नहीं लगते और इन अदालतों से आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो सलमान सफदर साहब क्या कहते हैं फिर? देखिए, हमने आज सुबह ये बात कह दी कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन केसेस को नहीं लगाती तो ऑल्दो इसकी रवायत तो कोई नहीं है कानून में, मगर कानून में कोई बार भी नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट ना चले जाएं कि एक अदालत अगर काम ही नहीं कर रही, एक अदालत अगर अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रही, केसेस ही नहीं फिक्स हो रहे, तो हमारे लिए हालात राइप हैं टू मूव टू दी सुप्रीम कोर्ट। मगर ये जो आज की मैं न्यूज लेकर आ रहा हूँ आपके पास बाहर अभी की कोशिश, उसमें यही खबर है कि कल सुबह इंशाल्लाह डिविजनल बेंच में इमरान खान साहब के इसी वक्त कल केसेस तोशाखाना 2 भी और अलकादिर भी दोनों भी लगे होंगे। आपसे कुछ घंटों में आपको कॉज लिस्ट मिल जाएगी। सलमान सफदर साहब, कल आप पेश हुए 6 बड़े केसेस में इमरान खान की जमानत हुई और आज एक बड़ी खुशखबरी सुना रहे हैं कि कल जो है फिर केस फिक्स हो रहे हैं। ये अचानक तब्दीली, तो मौसम तब्दील होता हुआ देख रहे हैं, केसेस लग रहे हैं, फैसले आ रहे हैं। ठीक है, देखिए आपने ये अच्छा सवाल किया है कि क्या मौसम में तब्दीली है। मौसम में तब्दीली तो है, मगर इमरान खान साहब के लिए मैं कोई तब्दीली नहीं देख रहा। कल जो बिलों में रिजल्ट दिया वो हमारा एब्सोल्यूट हक था, 3 साल से वो नहीं दिया जा रहा था। और अगर ये समझा जाए कि इनको ये 6-8 बिलें नीचे अफजल मजूका साहब से मिल गई हैं और ये काफी हैं आंख के लिए भी और एक खातून के लिए भी और रमजान के लिए भी, तो ये ना काफी है। वो रिलीफ, मैं उस रिलीफ को रिलीफ समझता ही नहीं हूँ। मेरे लिए रिलीफ वो रिलीफ है जिस फोरम पे हम खड़े में, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जहां उनके मेन 2 केसेस पेंडिंग है। जैसे ही उन पे फैसला होगा वो बाहर आ जाएंगे। सो मैं समझता हूं कि कल की रिलीफ एक सिर्फ वो जिसे कहते हैं ना, मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूं, बस मैं यही कहूंगा कि हम किसी खुशफहमी में नहीं है, ना हमारी पूरी पड़ी है उस रिलीफ से। तो कल क्या इस्तदा करेंगे कि अब तो सिक्योरिटी जो है रिस्क बताया जाता था इमरान खान साहब को, अब 2 मरतबा हॉस्पिटल भी लाया गया, तो कल इस्तदा करेंगे कि हाई कोर्ट नहीं? देखें जो कानून और रसूल की बात है, अपील्स में कभी भी पेश नहीं किया जाता, सो मैं ये इस्तदा नहीं करूंगा। जो कानून मुझे जिस चीज की परमिशन देता है, हाँ, जमानतें कल इमरान खान साहब के बगैर फैसले नहीं होने चाहिए थे, जमानतों में खान साहब की मौजूदगी लाजिम थी। 63 मरतबा जज साहब ने हुक्म फरमाया कि इमरान खान साहब को प्रोड्यूस किया जाए। 3 साल में जेल अथॉरिटीज ने कहा हमारा वीडियो लिंक खराब है, सिक्योरिटी के खदशात हैं, हम सेशन कोर्ट में नहीं ला सकते, वीडियो लिंक भी नहीं कर सकते। सो ये सारे जो मामला थे कल, पर वही हुआ कि कल जब तक प्रेशर नहीं बनता, जब तक प्रेशर बनने से तो नहीं ना इंसाफ मिलता। अदालतों का तो काम है इंसाफ रूटीन में देना लोगों को। सो इतनी दिक्कत के बाद आज सारा दिन जाया, इतनी देर में हम और लोगों के केसेस कर लेते। इतनी दिक्कत के बाद आज क्या लेने आए हैं? सिर्फ के केसेस लगा दें, रमजान है उसमें बेले लगा दें। इमरान खान साहब की आंख का मसला है, सिर्फ बेले सुन लें मेरिट्स पर।
बार बार इस बात पे हम एम्फसाइज कर रहे हैं मेरिट्स पे। क्या सवाल सर मैं ये कह रहा था, आपने कहा राइप हो चुके हैं चीजें जो है ना, अब कल केसेस लगने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो प्रोसिक्यूशन है, आप क्या समझते हैं उनके पास कोई और ऐसा केस है अगर आप कल यहाँ से रिलीफ लेते हैं तो खान साहब को दोबारा वो गिरफ्तार करें? मैं समझता हूँ कि सारे ही पत्ते जो हैं वो खेले जा चुके हैं। अब कोई ऐसा कार्ड रह नहीं गया, कोई ऐसा केस पटारी में है नहीं जो अब इस्तेमाल हो चुके हैं। सब केसेस हो चुके हैं। दोनों अलकादिर और तोशा इकट्ठे चलेंगे साथ साथ, और आप कह रहे हैं कि एक घंटे में हमें एक केस चलाने का फायदा ही कौन? सर कौन सी जजेस, सर कौन से इंटरेस्टेड? सर जजेस कौन से हैं डिविजनल बेंच के? ये अब कॉज लिस्ट निकलेगी तो हो सकता है मोहसिन अख्तर कियानी साहब को केस आपने कहा इसको कितनी देर में कंक्लूड कर लेंगे इस केस को? थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू सर। केस लगा देंगे। यहाँ पे सारा दिन बैठने के बाद ये जो चीफ जस्टिस है जिसकी ड्यूटी लगी हुई इमरान खान के केस ना सुनना, लेकिन अब जंग यही है कि हम जाके इनके कोर्टों में बैठ जाएंगे और हम शोर मचाएंगे अगर ये इंसाफ नहीं देंगे इमरान खान को। इनको शर्म आनी चाहिए कि 11 महीने से इसने रोका हुआ है। क्योंकि और एतजाज एहसन की बात जरूर आप सुने, उन्होंने यही कहा है कि जो जजेस जिन्होंने नाजायज सजाएं इमरान खान और बाकी लोगों को दी हैं, इनके ऊपर क्रिमिनल केस बनने चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए। और जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से आए थे उनको भी, उनके ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस बनने चाहिए और उनको भी जेलों में जाना चाहिए। क्योंकि ये क्रिमिनल हैं जिन्होंने झूठे केसेस बना के उनके ऊपर सजाएं भी दे दी हैं। और इस वक्त ये जज मेरे ख्याल में इसलिए डरता है, इसको पता है कि जिस दिन ये केस सुन लिया उसको इंसाफ देना पड़ेगा, बुशरा बीबी को भी, इमरान खान को भी। डर रहा है कि फिर ये इतनी बड़ी क्राइम कमिट करेगा अगर ये ना उनको रिहाई दे कि ये डरते मारे केस ही नहीं लगाता। अब हमें कहा गया है कि कल सुबह को नहीं डीबी में 12 बजे, डीबी में 12 बजे 12 बजे अलकादर भी और तोशा खाना दोनों। अब एक और बात बता दो, इमरान खान के पारो फटानी वो हम जाती हूँ मैं ATC, अब हम क्या कर रहे हैं वहां जाके कहती हूँ जज साहब जरा ये भिजवा दें, साइन करवा दें इमरान खान के, जज साहब ये साइन करवा दें। वहां से पारो फटानी भेजी जाती है जेल के पास और वो भेजते हैं, भिजवाते हैं ATC के जज अमजद, और बगैर साइन वहाँ कोई नहीं साइन करवा के देता, साइन ही नहीं होती है। तो ये किस किस्म का निजाम है कि एक जज भी भेजे तो वहाँ का वो जेल वाला फैसला करता है कि इमरान खान की पावर ऑफ अटर्नी देनी नहीं है ताकि इमरान खान का यहाँ पे तोशा खाना 2 के लिए बेल अप्लाई ना कर सके। ये गेमें डाली हुई हैं, हम तंग आ रहे हैं इन चीजों से, बस बहुत हो गया है। अब हम ये आप कहते हैं ना कि इसके अगला स्टेप होगा, अगला स्टेप हो जाएगा जब हमने तो इतनी तमीज और शराफत से यहाँ पे आके चुप करके MNAs, MPA, सेनेटर सब आके बैठते हैं, तो इसके बाद शराफत कहाँ तक जाएगी? फिर शराफत से हम बाहर बैठ जाएंगे और यहाँ से उठेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे? रेड जोन में आके अपने MNAs, MPAs को डंडे मारेंगे, फिर इंटरनेशनल न्यूज बनेगी, फिर हम इंटरनेशनल अब मारे आके उठाएं सारों को, और फिर सारे ये जो बाहर फिर रहे हैं ना, सारे जो सैरें करते फिरते हैं, उनको बताना कि हम अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या करते हैं, कि कोई दुनिया घबराएगी आपसे, इनसे डरेगी कि इनको ना बुलाना, ये किस किस्म के लोग हैं, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या करते हैं। इसलिए इनको अब बस कर देनी चाहिए, हमारी बस हो गई है, और हम हमारी वो आराम से काम करने का भी हिम्मत खत्म हो गया है। इमरान खान की आंख एक में नुकसान हुआ है, दूसरी को बचाना है। ये अलशफा को जो ये करने लगे थे, हाँ अलशफा जो के लिए जो कहाँ पिंडी का है उसका नाम लेते थे या किसी और, ताकि उन डॉक्टरों को, हमें ये भी पता चला ये पीछे डॉक्टरों के पीछे एजेंसियां पहुंच के उनके ऊपर पहले ही दबाव डालना शुरू कर दिया। ये पहले उनके फोन बंद करवाती हैं, पता नहीं उनके ऊपर क्या धमकियां देती हैं। हमने तो उनको कहा कि किसी ना ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल का नाम ना देना, पता नहीं डॉक्टरों के साथ क्या जुल्म करेंगे, ये कुछ भी लिखवा लेंगे। इसलिए हमारी वही एक ही मुतालबा है, और शुरू से ये मुतालबा है, शिफा इंटरनेशनल में इमरान खान का मुकम्मल मुआयना चेकअप हो, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स, जिसमें डॉक्टर उस्मान शामिल हैं, इन्होंने कहा है मुकम्मल मुआयना शामिल हो, और वहाँ पे और हमारे डॉक्टर्स की निगरानी में, हमारी फैमिली की निगरानी में, और वहीं पे इलाज हो। ये हमारा हक है, ये इमरान खान आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई, चीफ जस्टिस साहब ने आप लोगों को सुना ही कि नहीं?
नहीं, अभी मैं गई थी, टीवी लगी हुई थी, वहां अंदर जाके खड़ी हुई हूँ जज साहब से बात करने के लिए। हालांकि आपको पता है ना, हर इंसान जज के सामने खड़ा होके मुतालबा कर सकता है। जज साहब मुंह नीचे करके, मुंह भी नहीं मोड़ के देखा, वहीं से उठ के चले गए। उनको ये नहीं पता कि कोई तमीज और डेकोरम भी होता है कि आप चलो जवाब ना दे, मुंह मोड़ के चले गए। आप जवाब दें। एक पिटिशनर आता है, सवाल करता है आपसे, सिर्फ जज साहब कहा है, मुंह नीचे करके सलाम, वालेकुम सलाम।